सबसे बुरी हालत है वर्तमान में। जितने भी ये साधु संत महात्मा है ना, दास आप जियों को बार बार कहता है, इस दुनिया में जितने भी संत हैं वो तो है नकली, और उन संतों की जो संगत है वो है असली। और संत रामपाल जी संत तो है असली, लेकिन इसकी संगत है नकली, नकली, घटिया। और इसीलिए संत रामपाल जी ने दुखी होकर, क्योंकि 3 तारीख को मध्य प्रदेश में ये रैली निकाली गई और 4 तारीख को हिसार जेल से ऑडियो आई है। संत रामपाल जी, वो अंतर्यामी भगवान, अंतर्यामी परमात्मा सब कुछ देख रहा है तुम्हारे काले कुकर्मों को, घटिया कर्मों को। और अभी जो हिसार जेल से जो 66 नंबर का विशेष ऑडियो आई है ना, नालायकों, शुरुआत में 12 मिनट तक तुम्हारा बाप तुम्हारी धोती धो रही है। इन सतलोक आश्रमों के विषय में संत रामपाल जी ने शुरुआत में 12 मिनट तक धोती धो के रख दी, पूरे सतलोक आश्रम वालों की धोती। तुम कितने कुकर्म कर रहे हो, तुम कितने नालायक हो, तुम कितनी भक्ति करते हो, तुम्हारे कुकर्म संत रामपाल जी ने सार्वजनिक कर दिए। ये सत्सेवक भाई बहनों की आंखें खुल जानी चाहिए और शुक्र मनाओ अपने गुरुजी का, जो साथ संगति से जुड़ गए। तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने एक जो हमल की पाबंदी लगा रखी है, तुम्हारे ऊपर परमात्मा का विशेष ध्यान है। अन्यथा यही कुकर्म आज आप और हम कर रहे होते इन रैलियों में जा जाके धक्के खा के। तो 66 नंबर की ऑडियो में गुरुदेव भगवान ने क्या कहा है, समझदार को संकेत काफी है। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव, ये पूरा का पूरा आश्रम मैनेजमेंट खंडित है, पूरा का पूरा। गुरुजी नाराज है, इनसे प्रसन्न नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, और अकाल मौत मरेंगे। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये 66 नंबर का विशेष संदेश है। तो कम से कम उसमें भी एकाग्रचित रखोगे तो यार दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। क्या कह रहा है तुम्हारा बाप? ये आपस में तुम जो ये खेचातानी रखते हो ना इन आश्रमों में भगत होकर, कहते हैं अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ऐसा नहीं करते जैसे तुम भगत होके कर रहे हो। यानी दास आप सभी भाई बहनों को बार बार एक बात बोलता है अपने लाइव वीडियो में कि संत रामपाल जी के भगतों जगत वालों से भी नीचे गिरे हुए, जगत वालों से भी नीचे। और आज तुम्हारा बाप वही बात कह रहा है। इस पवन दास के शब्दों का समर्थन कर रहा है तुम्हारा बाप, जो मेरे शब्द तुम्हारे को अच्छे नहीं लगते ना, कि ये तो गुरुद्रोही है, उल्टी बात करता है। तो कहो अपने बाप को भी गुरुद्रोही। आज वही उल्टी बात तुम्हारा बाप संत रामपाल जी कर रहा है, तुम भक्तों के लिए कर रहा है, तुम आश्रम वालों के लिए। तुम्हारे को जगत वालों से भी नीचा गिरा हुआ बताया तुम्हारे बाप ने, हिसार जेल से नीचा गिरा हुआ। वो अंतर्यामी पल पल की खबर रखता है, तुम कितने भगत हो, तुम कितने नीचे गिरे हुए हो। ये मध्य प्रदेश में जाकर तुमने जो बजरंग दल वालों के साथ मिलकर बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ अपना जो दोगला जो अपनी नीति जो तुमने दिखाई है ना, ये तुम्हारा बाप देख रहा है, इसलिए कह रहा है तुम्हारा बाप। क्या कह रहा है ध्यान से सुन लो। कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। क्या मतलब है इसका? अब वो कोई डंडा थोड़ी चढ़ाएगा तुम आश्रम वालों के, अरे डंडा थोड़ी चढ़ाएगा अब जबरदस्ती। जो कहना था वो कह दिया। दुखी होके कह रहा है तुम्हारा बाप कि ऐसा कर्म तो, ऐसी खेचातान आपस में, राग द्वेष ईर्ष्या। क्योंकि संत रामपाल जी के पास में हिसार जेल में आए दिन इन भक्तों की शिकायतें जाती है। आए दिन
आश्रम वाले भक्तों की आपस में राग द्वेष, खींचातानी, ईर्ष्या। इसलिए तुम्हारा बाप दुखी होकर सार्वजनिक तौर पर कह रहा है, जिसको दुनिया भी सुन रही है। ये वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है। और गुरुदेव ने जगत वालों से भी नीचे गिरा हुआ अपने सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों को बता दिया। अरे जिसका गुरु इतनी बड़ी बात कह रहा है अपने भक्तों को कि जगत वाले अच्छे इंसान भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत होके कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे नाम सुरक्षित है क्या? तुम्हारी मर्यादा खंडित है क्या? नालायकों, सबकी मर्यादा खंडित है, तुम्हारी सबकी मर्यादा। तुम्हारा बाप तुम्हारे से दुखी है, दुखी। और जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। सबके सब मर्यादा तोड़ के बैठे हो सारे के सारे। ये तुम्हारे बाप के बोल वचन है। ये दास पवन दास कहे तो तुम्हारे को मिर्ची लग जाती है। अब तुम्हारा बाप कह रहा है, अब क्या करोगे? अब उसको क्या कहोगे? देशद्रोही या गुरुद्रोही? क्योंकि तुम्हारे बाप ने तो इस गुरुद्रोही पवन दास के शब्दों का समर्थन कर दिया। ये जो बातें पवन दास कहता है आश्रम वालों के लिए, वही बात आज तुम्हारे बाप ने कह दी हिसार जेल से। तो तुम्हारा बाप संत रामपाल जी मुझ पवन दास का समर्थन कर रहा है या तुम्हारा कर रहा है? सुनो आगे और क्या कह रहा है तुम्हारा बाप। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो कोई मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ना, ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है किसी प्रकार। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है? कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना। और जो आदेश, कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करना, संपर्क साध के रखना, मिलजुल के चलना, राग द्वेष ईर्ष्या को दूर करना। और तुम बजरंग दल वालों के साथ मिलके और बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हो। नालायकों, तुम पक्षपात कर रहे हो। एक का पक्ष और दूसरे का तुमने विपक्ष ले लिया। तुम क्या खाक कोऑर्डिनेटर हो तुम? और सबसे ज्यादा अहंकार इन कोऑर्डिनेटरों में, गुरुजी ने कह दिया, सुन लिया होगा भी, सुन लेना। 66 नंबर की ऑडियो है, शुरू से सुन लेना 16 मिनट तक। ये कोऑर्डिनेटरों में जितना अहंकार है किसी में नहीं है। कोऑर्डिनेटर बन गया तो कोई जो है वो खुदा बन गया क्या? कर्म फोड़ रहे हो, कर्म। साध कर रखना। और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई के तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट को बताता था। दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा और संगत उस मालिक के बच्चे की। ये सत्तर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है कि इसको संभाल कर फिर कह दिया आपको आपकी सेवा हटा दी। मेरी सेवा क्यों हटा दी? मैं तो निगम से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदलती, खुश होकर मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं। और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो, एक दूसरे में दोष देखते हो और तुम अहंकार बना लेते हो इस बात को कि मेरी सेवा क्यों हटा दी। क्यों? तो कोई प्रधानमंत्री लग रहा है क्या? मैं कोऑर्डिनेटर था, मेरी सेवा क्यों हटा दी? दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आराम का खा रहा था, संगत का ज्योति पाठ और दान का पैसा आ रहा था नामदान सेंटरों पर। आराम का खाना खा रहा था ना, आराम के खाने की आदत पड़ गई थी। अब पैसा आ नहीं रहा, अब इसको कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। अब उसको मार्केट में जाकर मजदूरी करने में जोर आता है।
इसलिए फिर नाराज हो जाता है, मेरे को क्यों हटा दिया, मैं कोऑर्डिनेटर था, क्योंकि मेहनत करके खाने में जोर आ रहा अब है, इसलिए फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, राग द्वेष करेगा। वो भगवान को सब कुछ पता है, वो सुख के दिन भी देख के देखेगा और दुख के दिन भी देख के देखेगा। आगे क्या कह रहा अब तुम्हारा बाप? और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ क्या कह रहा तुम्हारा बाप कि मेरे पास में कोऑर्डिनेटरों की ऐसी ऐसी भी शिकायत आती हैं जो संगत में माता बहनों के पास में गंदे गंदे मैसेज करते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं, सेटिंग बाजियां करते हैं भक्तों की बहन बेटियों के साथ। कोऑर्डिनेटर, अब इससे ज्यादा तुम्हारा बाप और क्या कहेगा? अरे भक्ति में आने के बाद, भगत बनने के बाद ऐसे निकम्मों की तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेटर इतने नीचे गिरे हुए धूर्त इंसान है, ये काल के एजेंट है, काल के। तुम्हारा बाप आगे बताएगा कि तुम तो काल के एजेंट बन गए सारे। ये पवन दास तुम्हारे को काल का एजेंट कहता है ना, आज तुम्हारा बाप कहेगा तुम्हें, आज संत रामपाल जी कहेंगे कि सब कि ये जितने भी कोऑर्डिनेटर है तो काल के एजेंट बन गए, काल के एजेंट। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे पास में ऐसी ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि कोऑर्डिनेटर संगत में माता बहनों के पास में गंदे गंदे मैसेज करते हैं, अश्लील मैसेज करते हैं। ये तो रासलीला चल रही है ना आश्रमों में, रासलीला। दास ने क्या कहा था लाइव में, ये वैश्यावर्ती के अड्डे बनते जा रहे हैं, वैश्यावर्ती के अड्डे, सतलोक आश्रम। यहां कोई भक्ति नाम की चीज नहीं है। इज्जतदार व्यक्ति तो अपनी बहन बेटियों को कभी भी ना आश्रमों में नहीं भेजेगा जब तक संत रामपाल जी नहीं आ जाएंगे, जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। अगर कोई इज्जतदार व्यक्ति होगा वो तो अपनी बहन बेटियों को इन आश्रमों में भेजेगा नहीं, क्योंकि जो संगत का जो अधिकारी है, संगत का अधिकारी कोऑर्डिनेटर, ये उनके कर्म बताए जा रहे हैं। जब कोऑर्डिनेटर ऐसा करेगा तो संगत वाले क्या करेंगे? मैं तुमसे मिलने आई सत्संग जाने के बहाने, मैं तुमसे मिलने आई आश्रम जाने के बनाने, मैं तुमसे मिलने आई पुस्तक सेवा के बहाने। ये रंगरेलियां मनाते हैं, रासलीला खेलते हैं पुस्तक सेवा के बहाने, आश्रमों में जाने के बहाने। ये गंदे और घटिया कुक्रम चल रहे हैं इन काल के द्वारा बनाए गए आश्रमों में। क्या कह रहा है तुम्हारा बाप? जब कोऑर्डिनेटर ऐसा करेंगे तो कोऑर्डिनेटरों के पीछे आंख बंद करके चलने वाले क्या करेंगे? वो कौन सा रामायण बाचेंगे जब कोऑर्डिनेटर ही रासलीला खेल रहे हैं अपनी गुरु बहनों के साथ में। और नालायकों, सबसे बड़ी बात, तुम्हारा बाप ये बात सार्वजनिक तौर पर संगत में बोल रहा है। अरे डूब के मर जाओ, डूब के। अरे जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ में गंदा कर्म किया, भरी सभा में उसकी पीछे से बात भर ली, तो शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तेरे को जीने का अधिकार नहीं है, और शंकर भगवान ने उसका एक सिर काट दिया वहीं पर। उसके बाद में ब्रह्मा जी के 4 मुंह रह गए। पहले ये पंचानन था, पंचानन। और नालायकों, तुम भी वही काम कर रहे हो। अरे तुम भी वही ब्रह्मा वाला काम कर रहे हो। तुम्हारे को जीने का अधिकार है, तुम्हारे को ये शरीर छोड़ देना चाहिए, हरामखोरों, कहीं जाके आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तुम भगत कहलाने के लायक हो क्या? तुम्हारा बाप दुखी होके तुम्हारे बारे में ये बात बोल रहा है, कोऑर्डिनेटरों के बारे में। तुम्हारे को जीने का अधिकार है क्या? और जी भी लिए तो कौन सा तुम जो है किला तोड़ दोगे? और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो
बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। कल को तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी बहन बेटी के साथ में अगर इस प्रकार की हरकत कर दे, क्या तुम उसके घर जाओगे? फिर इन आश्रमों में क्यों जा रहे हो तुम? अपनी ऐसी तैसी करवाने जा रहे हो तुम, अपनी ऐसी तैसी करवाने, क्योंकि तुम्हारे को मजा आता है अपनी बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार से छेड़छाड़ करवाते हुए। तुम भक्तों को आनंद आता है, मजा आता है अपनी बहन बेटियों के साथ में छेड़छाड़ करवाते हुए इन आश्रमों में ले जाकर। अन्यथा तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर तुम्हारे गांव का कोई लड़का, तुम्हारा पड़ोसी अगर इस प्रकार की गंदी हरकत कर दे, तुम क्या करोगे? तुम मरने मारने को तैयार हो जाओगे। और इन आश्रमों में तुम फिर भी जा रहे हो क्योंकि तुम्हें आनंद आता अपनी बहन बेटियों को छिड़वाने में, आनंद आता है तुम्हें कि एक बार ये लोग शुरुआत कर दे, फिर हम भी देख लेंगे धीरे धीरे पीछे पीछे। तुम्हारी बुद्धि है ना घास चरने गई है, घास चरने। ये काल के द्वारा खोले गए आश्रम है, काल के द्वारा, केवल अपने धार्मिक धंधे के लिए। संत रामपाल जी के परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रम खोल रखे हैं। इन काल एजेंटों को ना तो संत रामपाल जी से कोई मतलब है, ना उनकी संगत से कोई मतलब है, चाहे किसी का बलात्कार हो, चाहे किसी के साथ छेड़छाड़ हो। इनको तो पैसा चाहिए। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। इनको ज्योति पाठ का पैसा चाहिए, ज्योति पाठ का पैसा। कौन किसकी बहन को लेके भग रहा है, कौन कोऑर्डिनेटर किसी की बेटी को लेके भग रहा है, ले जाओ, जाओ करो तमाशे, नाचो खाओ पियो। इनको तो कोऑर्डिनेटरों से हफ्ता चाहिए, हफ्ता, कि हमने तुम्हें जो दुकानें खोल खोल के दे दी है जो नाम दीक्षा के अंदर गांव गांव में, हमें तो महीने का इतना चाहिए 50,000 या 1,00,000 रुपया। बाकी तुम खाओ पियो ऐश करो। मंथली बंधी हुई है, मंथली। किस बहम में घूम रहे हो भक्तों? तुमने अपनी सो ऐसी तुम भक्तों ने अपनी तो अपनी मूर्खता के चलते ऐसी तैसी करवाई सो करवाई, अब अपनी बहन बेटियों की ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हो इन आश्रमों में भेज के? सत्संग तुम्हारे घर पे नहीं है क्या? उस आश्रम में तुम्हारा बाप बैठा है क्या? अरे इन सतलोक आश्रमों में तुम्हारा बाप बैठा हुआ क्या? वो सत्संग तो तुम्हारे घर पे भी है जो तुम वहां जाके सुनते हो। फिर क्यों अपनी बहन बेटियों की ओर ऐसी तैसी करवा रहे हो वहां भेजकर? वहां गुंडे आते हैं, लफंगे गुंडे, 1 नंबर के गुंडे, भगत नहीं है। वहां पे सेटिंग बाजियां होती हैं, सौदागिरी होती है, सौदागिरी। अरे जब कोऑर्डिनेटर ये हरकत कर रहे हैं, तुम्हारा बाप बता रहा है, तो बाकी संगत का क्या हाल होगा? वहां पे रोकने वाला कौन है? गुरुजी का छोटा लड़का मनोज, जिस समय वो भगोड़ा बन के घूम रहा था गुड़गांव में, एक भगत की जो है वो लड़की के साथ में इसने क्या किया था, पूछना उससे कभी जाके। तो बाकी संगत क्या करेगी? गुरुजी की रोहतक तारीख पे पेशी, और जिंद चौराहे पर गुरुजी के छोटे लड़के मनोज को गुरुजी के बॉडीगार्ड संजय डाबोदा ने थप्पड़ क्यों मारा था? गुरुजी के छोटे लड़के मनोज को गुरुजी की रोहतक की तारीख पे बरवाला कांड के बाद जिंद चौराहे पर, और जो बरवाला आश्रम में जो गुरुजी का बॉडीगार्ड था संजय डाबोदा, उसने गुरुजी के छोटे लड़के मनोज को, जिसका भी इंटरव्यू आया था, उसको थप्पड़ क्यों मारा था? किसके चक्कर में थप्पड़ मारा था? क्या गलती कर दी थी गुरुजी के लड़के ने? कौन सी गंदी हरकत कर दी थी? पूछना उससे। महेंद्र के लड़के को बरवाला कांड से पहले बरवाड़ा में लोगों ने जमकर रोड पे क्यों पीटा था? किसकी लड़की के साथ में क्या गंदी हरकत कर दी थी? पूछना उससे। ये संत रामपाल जी का पूरा ये कलयुगी खानदान, ये काल प्रेरित है, काल प्रेरित। और ये परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा का समय है बच्चों। छटनी हो रही है, छटनी। रह जाओगे, अपनी ऐसी तैसी करवाते रह जाओगे इन आश्रमों में। और जो माल है, जो संत रामपाल जी का जो माल है, वो साथ संगत वाले लूट के ले जाएंगे। और लूट लिया, तुम्हारे लिए तो खाली कचरा बचा हुआ है, कचरा। माल तो लूटने वालों ने लूट लिया, सत्सेवकों ने। अब तो कचरा बचा हुआ। अब तो तुम देखा देखी करोगे आने वाले समय में। अब तो केवल तुम देखा देखी करोगे। साथ संगति से जुड़ना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी होगी। अब तो देखा देखी में चलोगे तुम, देखा देखी।
जिन्होंने लूटना था लूट लिया, अपने गुरु को भगवान मान के, घर घर को आश्रम बना के, गुरु का आसन लगा के, गुरु को भोग लगा के। अब तो तुम देखा देखी करोगे मजबूरी में, क्योंकि पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। जाओगे कहां फिर तुम? भक्ति करनी है तो साथ संगति से जुड़ के करनी पड़ेगी आने वाले समय में, नहीं तो भक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेटरों की ये हालत है, तुम्हारा बाप कह रहा है। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत के बाहर फेंक देता है, तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा ऐसों को मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। अब बताओ भाई और बहनों, अरे बेचारे छोटे छोटे भगत भाई बहनों का तो पीला पर्चा निकल के आ जाता है बात बात पे। इसकी आश्रम से नो एंट्री की जाती है, इसकी आश्रम से नो एंट्री की जाती है। अब तुम्हारा बाप संत रामपाल जी कह रहा है, तो क्या उन कोऑर्डिनेटरों का तुम्हें पता नहीं है? जब तुम्हारे बाप के पास हिसार जेल में कोऑर्डिनेटरों की शिकायत पहुंच चुकी है, तो उन कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ पीला पर्चा क्यों नहीं निकाला तुम लोगों ने? अरे निकालो, वो कौन कौन कोऑर्डिनेटर है दुष्ट, जो अपनी गुरु बहनों के साथ में ऐसी ऐसी गंदी चैटिंग करते हैं। निकालो उनके नाम का पीला पर्चा। बेचारे भक्तों का तो बहुत जल्दी तुम पीला पर्चा निकाल देते हो। इसने पवन दास के वीडियो देख लिए, गुरुद्रोही हो गया इसलिए पीला पर्चा निकाल दिया, आश्रम में नहीं आता, सेवा नहीं करता, इसकी हाजिरी कम है, ये कर दिया वो कर दिया। ये तुम्हारे बाप, ये कोऑर्डिनेटर ऐसी बड़ी बड़ी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं अपने गुरु बहनों के साथ में। और सबसे बड़ा प्रमाण संत रामपाल जी अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो लगाओ ना उनके पीले पर्चे, क्यों नहीं निकालते उनके पीले पर्चे? इसी को कहते हैं दोगला आचरण, दोगला आचरण। वो कहते हैं ना कि कुम्हार होता ना, कुम्हार, कुम्हार का कुम्हारी के ऊपर तो कोई जोर चलता नहीं है, गधे के मारा करता वो, गधे के। तो इन कोऑर्डिनेटरों पे तो तुम्हारा कोई जोर चलता नहीं है। आम संगत की जो है तुमने ऐसी तैसी कर दी। आम संगत के तुम पीले पर्चे निकाल दो 2 मिनट में, इन कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ निकाल के देखो। लेकिन ये कोऑर्डिनेटर तो इनको मंथली दे रहे हैं, महीने का दे रहे हैं इनको तो माया चाहिए। फिर कोऑर्डिनेटर चाहे 20 के साथ में रंगरेलिया मनाए, चाहे 30 के साथ में रंगरेलिया मनाए, इनको कोई मतलब नहीं है। तो उसको मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हम गंदे हो गए थे, ज्योत निरंजन पड़िया दुर्गा, हम नीच हो गए थे। वहां से सबको नीचे पटक दिया, कहीं हम औरा का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा। साधु संतां का विरोध करवा, साधु संतों का विरोध करवा के ये काल ढंग से कर्म फुड़वाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? एक बार फिर से सुन लो। साधु संतों का विरोध करवा के बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा। साधु संतां का विरोध करवाते। अब साधु संतु हैं कौन असल में संगत में? साधु संगत असल में संगत में वो हैं जो अपने गुरु का पूरा आदेश मान के भक्ति कर रहे हैं, गुरु को भगवान मान के। वो है साध संगति वाले सत्सेवक भाई बहन। और अंतर्यामी भगवान इशारा कर रहा है कि तुम जितना साध संगतियों का विरोध करोगे, जितना तुम सत्सेवकों का विरोध करोगे, जो मर्यादा में रह के गुरु को भगवान मान के भक्ति कर रहे हैं ज्ञान आधार से, तुम्हारे बचे खुचे जो कर्म है ना वो भी फुड़वा देगा ये काल। बचे कुछे कर्म भी ये काल तुम्हारे फुड़वा देगा। क्योंकि इन आश्रमों में तो सारे उल्टे कर्म हो रहे हैं, उल्टे काम करवाए जा रहे हैं। और साधु संत कभी उल्टे काम ना करते, ना उनमें सहयोग करते। तो गुरुजी का परिवार स्टेडियम बना दिया, राजनीति कर रहा है, आश्रम में हॉस्पिटल खोल दिया, रक्तदान, दे दान, गांव वालों के लिए भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहा है, कभी एम्बुलेंस ला रहा है, कभी बसें चला रहा है, रोड ठीक कर रहा है? राम सीता विवाह महोत्सव मना रहा है, अयोध्या में जाके भंडारा लगा रहा है, आन उपासना में सहयोग कर रहा है। तो साधु संत है कहां उन आश्रमों में? उन आश्रमों में तो गांधारी के खानदान वाले सारे के सारे देखा देखी वाले हैं कहां भगत?
कोऑर्डिनेटर भी माता बहनों के साथ में घटिया हरकतें कर रहे, तो हैं कहां भगत साधु संत उन आश्रमों में? ये गुरुजी साध संगत वालों के लिए संकेत कर रहे हैं कि इन साध संगत वालों का, जो कि सच्चे भगत हैं, इनका विरोध करवा के तुम्हारे थोड़े बहुत जो ये कर्म बचे हुए ना, ये भी फुड़वा देगा ये काल। और ऊपर से तुम ये मुसलमानों का विरोध ऐसी तैसी करवाएगा ये काल, तुम्हारी ऐसी की तैसी। और मुसलमानों को तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो ना संत रामपाल जी के भगत होके। हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा भगवान एक ही है। ऐसी की तैसी करवाएगा ये काल, ऐसी की तैसी, छोड़ेगा नहीं कहीं का भी। क्या कह रहा है तुम्हारा वो बाप? फिर दुश्मन बन जाते, कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके। थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कभी नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवाता। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। बचना है तो बच लो, अन्यथा ये बार बार दाव नहीं लगेगा। ये काल तुम्हारे ढंग से कर्म फुड़वाएगा साधु संतों का विरोध करवा के। तो साधु संतों मेरे भाई इस धरती पर केवल सत्सेवक हैं, और तुम लोग जितना साध संगतियों का विरोध करते हो ना, तुम्हारे कर्म फूट रहे हैं, उतने तुम्हारे कर्म फूट रहे हैं। आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, जाओगे कहां बच के। ये परीक्षा चल रही है, तुम कितना निष्पक्ष होके भक्ति कर पा रहे हो, तुम्हें कितना गुरु जी का ज्ञान हुआ है। आने वाले समय में ये परमात्मा अपने मिशन की बागडोर उन्हीं भक्तों को सौंपेगा। अरे तुम आज ही मुसलमानों का विरोध कर रहे हो, मुसलमानों को तुमने अपना दुश्मन समझ लिया। तुम क्या खाक संत रामपाल जी के मिशन को आगे बढ़ाओगे? कल को तुम्हारे को अगर कोई मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, तुम तो लाइन लगा के मुसलमानों को मार दोगे। आराम करो, ये कोई भक्ति है क्या तुम्हारी? सब एक परमात्मा के बच्चे बता दिए गुरुदेव ने, तो सब के अंदर मुसलमान भी आ गए, हिंदू भी आ गए, सब आ गए। जिनको संत रामपाल जी का ज्ञान नहीं है, वो चाहे लाख विरोध करें, लाख रैलियां निकाले एक दूसरे के विरोध में। अरे हम संत रामपाल जी के भगत जबरदस्ती क्यों उस आग में जाके कूद रहे हैं? हमारे को क्या लेना देना है? ये काल ऐसे ही आंखों पे काली पट्टी बांध के ऐसे तैसी करता है, ऐसे ही। आगे क्या कह रहा है तुम्हारा बाप? दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम में ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, जिसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। गुरुदेव कह रहे हैं ये तो तुम्हारे को नसीहत दी है, नसीहत। समझदार हो, पालन करो। कितनी नसीहत देगा? अरे कितनी नसीहत देगा तुम्हारा बाप? नसीहत देने के बाद भी तुम सारे उल्टे कर्म कर रहे हो। मिट्टी में मिला दिया उनके ज्ञान को।